वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। हल्द्वानी के नाम पर बरेली को सुलगाएंगे। असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। पहले भड़काऊ बोल, अब तौकीर को जेल भरो। और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। गिरफ्तारी आंदोलन का ऐलान, माहौल बिगाड़ने का पूरा प्लान। मौलानाओं की साजिश, पुलिस ने भी कर ली सारी तैयारी। यूपी के बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने सामूहिक गिरफ्तारी और जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दिया है। जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देने की बात कही है, जिसके चलते हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इसको लेकर पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे। पूरे इलाका छावनी में तब्दील हो गया। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस तौकीर रजा और उनके समर्थकों को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन समर्थक बैरिकेड गिराकर आगे बढ़ गए। हालात तनावपूर्ण है। ज्ञानवापी केस में आए फैसले के विरोध में शुक्रवार को तौकीर रजा समर्थकों संग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले तौकीर रजा ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर एक विवादित बयान भी दिया था। तौकीर रजा खान ने कहा, तुम हमारे घर पर बुलडोजर चला दोगे तो क्या हम चुप बैठेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम उसे जान से मार दें। इस दौरान रजा ने पीएम मोदी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की और साथ ही अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है? आज आप कैसे निकल रहे हैं? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। फिलहाल बरेली का माहौल इस वक्त बेहद गरमाया हुआ है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सड़कों पर हजारों लोग उतरे हुए हैं। तौकीर रजा ने आगे कहा कि अगर कोई अपराधी है तो उसके मकान, मदरसा और मस्जिद पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, इसका विरोध करेंगे। देश में नफरत का माहौल बना दिया गया है। इसके खिलाफ बरेली से अभियान भी शुरू कर रहे हैं, जो पूरे देश में चलाया जाएगा। हालांकि इससे पहले वीडियो संदेश में तौकीर रजा ने अपने लोगों से कहा कि नमाज अदा करने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देनी है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे गलत संदेश जाए। रजा ने प्रदर्शन या विरोध को संवैधानिक दायरे में रहकर करने की अपील की थी। बरेली में आईएमसी प्रमुख के प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को इस्लामिया मैदान में तैनात किया गया था। एसपी, डीएसपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए पीएसी और आरएफएफ की भी तैनाती की गई थी। गौरतलब है कि ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत उत्तराखंड के हल्द्वानी में भड़की हिंसा के बाद से माहौल गरमाया हुआ है। उत्तराखंड से लेकर यूपी हाई अलर्ट पर है। तो वहीं इस पूरे मामले में यूपी बीजेपी के नेता मोहसिन ने कहा कि ये बरेली में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। तौकीर रजा के धर्म गुरुओं वाले काम नहीं है। तौकीर रजा जैसे लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, इसीलिए वो भड़काने का काम कर रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक